बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया क्राइम एक्सप्रेस में। जी हाँ, इस समय हम लोग जनपद गोरखपुर के गणेशपुरम कॉलोनी में गायत्री रचनात्मक ट्रस्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे अपने देवतुल्य भाई दीनानाथ सिंह जी से। उनका लाइव इंटरव्यू आज लेंगे हम और जानेंगे गायत्री रचनात्मक ट्रस्ट की क्या जानकारी है। दर्शकों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मैं इस संस्था से कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन समय के अभाव में विगत 8 महीनों से मैं यहां पे आ नहीं सका और आज फिर से इस परिवार में वापस आया हूं। मुझे लगा जैसे मैं अपने घर पे आ गया हूं और कोई भी कठिनाई परेशानी होती है तो मैं हमेशा अपने भाई को याद करता हूं। तो आज उन्हीं से मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि इस समय गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट के द्वारा क्या क्या कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा था अपने देवतुल्य बड़े भाई दीनानाथ सिंह जी के बारे में। दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि तोड़ने वाले लोग कितना भी ताकतवर हों, कितना भी धनवान हों, लेकिन तोड़ने वाला कभी भी जोड़ने वाले से बड़ा और महान नहीं हो सकता है। तो ऐसे जुड़े और लोगों को जोड़ने का काम करने वाले देवतुल्य भाई दीनानाथ सिंह जी से जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका हमारे चैनल में। इंडियन क्राइम एक्सप्रेस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आप लोगों का आभार भी है। आप लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें। हमारे इस गायत्री परिवार के रचनात्मक अभियान को गतिशील बनाए हुए हैं अपने चैनल के माध्यम से। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी भैया, ये जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि मैं अधिकतर कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ क्योंकि थोड़ा सा समय का अभाव रहा हमारे पास। लेकिन आज मैं आया हूं तो कोई कसर छोड़ूंगा नहीं, सारी कसर निकाल के जाऊंगा। और बहुत आभार आपका। ये मैं एक सवाल आप रचनात्मक ट्रस्ट के द्वारा क्या क्या कार्यक्रम और क्या क्या कार्यक्रम आपके माध्यम से हो रहा है। गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट के द्वारा रचनात्मक अभियान का कार्यक्रम निरंतर जो है पूरे शहरी क्षेत्र में चल रहा है। जी, इसके रचनात्मक अभियान में सर्वप्रथम आता है राष्ट्र निर्माण में युवाओं का योगदान। जी, इस समय हमने युवाओं की एक बड़ी टीम खड़ी कर दी हुई है। जी, और उनके माध्यम से हम रचनात्मक अभियान के जो रचनात्मक अभियान को गति दे रहे हैं, उसमें प्रमुख जो कार्यक्रम हैं, उसमें सर्वप्रथम कार्यक्रम यह है कि हम घर घर यज्ञ और दीप यज्ञ करके वातावरण को परिष्कृत करके उस घर में सुख शांति समृद्धि प्रदान करने का और महाकाल की सत्ता को स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं, जो कि युग परिवर्तन की बेला में सनातन धर्म को स्थापित करना हमारी प्रमुखता है और हम लोगों का ये उद्देश्य भी है। हाँ, कि मानव में देवत्व का उदय, धरती पे स्वर्ग का अवतरण, यही गायत्री परिवार का प्रमुख उद्देश्य है। जी, उसके बाद से हम लोगों के द्वारा आदर्श दंपति अभियान चल रहा है। जी, जिसमें विवाह के समय उन लोगों को पति पत्नी के बीच में जो संकल्प होता है कि हम पति के साथ और पत्नी के साथ कैसे रहेंगे, हाँ, या हमारे दायित्व क्या है, जिम्मेदारियां क्या हैं, ये चीजों से दंपति भटक गया हुआ है क्योंकि उन्हें शादी के समय ऐसी कोई विधियां बताई नहीं जा रही हैं। वैदिक मंत्र से पूजन करा के शादी करा दी जा रही है। इस कारण प्रत्येक घरों में विवाद उत्पन्न होता जा रहा है। पति पत्नी के बीच में समन्वय स्थापित नहीं हो रहा है। इन सारी चीजों को देखते हुए गायत्री परिवार ने आदर्श दंपति का अभियान आरंभ किया, जिसमें हम उन्हें एक प्रतिज्ञा पत्र देते हैं और पति अपने संकल्पों को महाकाल के सूक्ष्म उपस्थिति में और साक्षी मान करके संकल्प लेते हैं कि मेरी पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है। उसी प्रकार से पत्नी जो है
भी साक्षी मान के महाकाल की सत्ता को, और पति के प्रति क्या कर्तव्य है उसको प्रतिज्ञा लेती है, और नित्य वह दोनों लोग प्रतिज्ञा करते हैं। अभी तक हमने जो है 35 घरों में ऐसा किया है, और देखने को मिल रहा है कि दोनों लोगों में काफी समन्वय बना है, और दोनों लोग आपस में अर्धांगिनी होने का जो जिम्मेदारी होता है पति और पत्नी के बीच में, उसका पूर्ण रूप से निर्वहन कर रहे हैं, और हम लोगों को खुशियां हो रही हैं। हम लोगों के साथ जो है इसी क्रम में हम आगे आने वाले समय में दिसंबर के बाद से एक आदर्श दंपति सम्मेलन भी करवाएंगे, क्योंकि ये संख्या जब मैं 50 कर लूंगा तो 50 दंपतियों का एक सम्मेलन होगा शांति कुंज के तत्वाधान में। जी, वृक्षारोपण कार्यक्रम से भी ज्ञाति रचनात्मक ट्रस्ट बहुत वर्षों से जुड़ा हुआ है। इस समय वृक्षारोपण में क्या कार्यक्रम हो रहा है हम बता रहे हैं? हाँ जी, थोड़ा सा हमें क्रमागत बताने दीजिए। उसमें है क्या कि एक और अभियान हम लोग चला रहे हैं कि वृक्षारोपण का। वृक्षारोपण में क्या है कि हम अभियान तो चलाए, जैसे पादरी बाजार चौराहे से पप्पू कटरा तक लगाए, अभी पौधे बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। अब भटहट में हमने ब्लॉक में पौधा लगवाया, और तमाम जगहों पे लगवाए, तो सभी पौधे बड़े हुए हैं, सबकी रक्षा हुई है। लेकिन शहर क्षेत्र में ये बड़ा हमें दुख हुआ, कष्ट हुआ कि हम जो है करीब 100 की संख्या में टी गार्ड और पौधों के साथ लगाए, लेकिन शहर क्षेत्र के लोगों ने इसका कहीं से भी जो है सुरक्षा नहीं किया, जिसकी पीड़ा गायत्री परिवार को हुई। तो इसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया आरोग्य वाटिका के रूप में, और आरोग्य वाटिका में हम 5 पौधे प्रत्येक घरों में गमलों के माध्यम से मंत्रोच्चारण से करवाते हैं। उसमें ये संकल्प करवाते हैं कि आपको इस अपने पुत्र के तरह इस पौधे का रक्षा करना है और इसको बड़ा करना है, फिर फल प्राप्त करना है। इसके साथ एक हमारा महत्वपूर्ण अभियान और चल रहा है, निःशुल्क भोजन वितरण का कार्यक्रम। हाँ, जो क्या नाम है, अभी मेडिकल कॉलेज के वार्ड नंबर 3 में, 19 में, हाँ, 100 नंबर में, और मेन जो है वो जो चौक बना है उस पे हम लोग गीत संगीत के साथ और गायत्री परिवार के अखंड ज्योति पुस्तिका का वितरण करते हुए कार्यक्रम करते हैं। बहुत सहृदय से लोग जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों से देखता हूँ आते हैं, गाड़ी रुकते हैं, भोजन प्रसाद लेते हैं, और इसलिए लेते हैं कि ये भोजन प्रसाद गायत्री परिवार का भोजन प्रसाद है, यह दिव्य है, और ये प्रसाद की किसी भी प्रसाद से कोई तुलना नहीं है। ये लेते हैं और हम लोगों को बड़ा ही इसके साथ ऊर्जा भी मिल रही है। हमारे कार्यकर्तागण भी लोग हैं, ये लोग भी बहुत ही ऊर्जा के साथ। अभी इस रविवार से एक नया परिवर्तन हुआ है कि अब हमारी 2 गाड़ियां चलेंगी, जो एक कैंसर हॉस्पिटल में भी पता चला है कि वहाँ के परिजनों को दिक्कत है। गीता वाटिका के पास जो हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे भी एक गाड़ी मेरी लगेगी जो है। और इसके साथ हम रक्तदान अभियान भी चलाते हैं। रक्तदान अभियान चलाने में सबसे बड़ी बात क्या है कि हम किसी से ये बात नहीं कह पाते हैं, हाँ, कि समाज का दिया हुआ चीज है तो समाज में हम वितरण करते हैं। इसलिए हम किसी से ये बातें नहीं कहते कि भाई आओ आप ब्लड दो तो मैं आपको ब्लड दूंगा। जो भी भाई मेरी समझ से ये आता है कि यह दुख में है, इसकी आवश्यकता है, मैं उसे निःशुल्क रूप से रक्त देता हूं। और हमारे कार्यकर्ता लोगों को इकट्ठा करके, लोगों को क्या नाम है, प्रोत्साहित करके उन्हें उनका माइंड वॉश करके कि ये चीजें हम एक बड़ा दान कर रहे हैं, ये चीजें बता करके युवाओं में एक बड़ी ऊर्जा के साथ लोग जोड़ रहे हैं। और ये धीमे धीमे गति से 5-5 यूनिट, 3-3 यूनिट हम अनवरत देते हुए ये समाज को देने के लिए हम ये बनाए हुए हैं व्यवस्था। इसमें बस हम एक बात का ये है कि हम उसी को निःशुल्क देते हैं जो निराश्रित है, जो असहाय है, जिसके वास्तव में जिसके पास अभाव है, उसे देते हैं। और भी लोग आते हैं, लेकिन वो लोग रक्त के लिए एक व्यक्ति का जो है अपना लेकर के आते हैं, वो रक्त देता है, उसके बदले में उन्हें रक्त प्रोवाइड करता हूं। लेकिन ये असहाय और लोगों के लिए ये रक्तदान की व्यवस्थाएं चल रही हुई हैं। इसके साथ साथ युवा मंडल का गठन, क्या नाम है, प्रज्ञा मंडल का गठन, महिला मंडल का गठन कर रहे हैं। ये करने के बाद
एक सब और ये तो मैं सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों में अपने, जैसे हमारे मिशन का एक उद्देश्य है कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, जी, और हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। इस कथन पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। और हमारे रंजीत बहादुर सिंह जी हैं, इधर आ जाइए। ये आप हमारे बड़े सहयोगी हैं, आप ही के मार्गदर्शन में ये हम लोगों ने किया। आधे घंटे का सांकेतिक यज्ञ होगा, आधे घंटे का जो है क्या नाम है परिष्कार के कार्यक्रम होंगे, जिसमें हम स्वाध्याय के माध्यम से अपने आप को परिष्कृत करने का कार्यक्रम करेंगे। और इससे बड़ा युवा प्रकोष्ठ ने एक बड़ा संकल्प लिया है, आधे घंटे हम लोग सामूहिक जप करेंगे, जिससे समाज का कल्याण हो। जी, ठीक है। जो लोग घर में पीड़ित हैं, परेशान हैं, बीमारियों से त्रस्त हैं, धन अभाव के कारण ग्रसित हैं, उन लोगों के लिए हम लोगों द्वारा ये एक सामूहिक जप इस रविवार को, प्रत्येक रविवार को होगा। आधे घंटे का सामूहिक जप का कार्यक्रम यहाँ पे रचनात्मक ट्रस्ट कार्यालय पे आरंभ होगा। जी। और रंजीत बहादुर सिंह हमारे युवा प्रकोष्ठ के, पूर्वांचल युवा प्रकोष्ठ के समन्वयक भी हैं। इनके माध्यम से हम 3 बच्चों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से 6 से 12 तक की शिक्षा निःशुल्क रूप से देने का संकल्प युवा प्रकोष्ठ के द्वारा लिया गया है, जिसमें हम सभी लोग पूर्ण रूप से लगे हुए हैं, लेकिन हुए हैं क्योंकि हमको धीमी गति से चल करके सफलता अर्जित करनी है मजबूती के साथ। इसलिए हमने बस 3 लड़कों का संकल्प लिया है कि 3 लड़कों को हम निःशुल्क रूप से शिक्षा दिलाएंगे। और वो लड़के निःशुल्क के मतलब ये नहीं कि वो पढ़ करके घर जाएंगे। रविवार के हमारे कार्यक्रम के दिन वो 3 घंटे का समय दान करेंगे, जी, समाज के कार्यों में अपना योगदान देंगे। इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग ये रचनात्मक अभियान चला रहे हैं। ये आपकी जो सोच है, इससे क्रांति उत्पन्न होगी। हाँ जी, होगी। और अभी हमारे बगल में बैठे हैं ये राज कौशिक जी, जो अभी इनकी उम्र मात्र 19 साल है, कितना 21 साल, हाँ 21 साल उम्र है। और इनके माता अनीता सिंह, इनके पिता संजय सिंह, जो आरएसएस के अच्छे कार्यकर्ताओं में गिनती है उनकी, ठीक है। उन लोगों ने स्वयं मुझे दिया कि ये परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के कार्यों में ये युवाओं को संगठित करने, युवाओं को सृजन के कार्य कराने और उन्हें संस्कार से जोड़ने का विराट कार्य करेंगे। आप इन्हें ले जाइए। और इनके माध्यम से हम बता सकते हैं कि बहुत से ऐसे युवाओं में जो भटके हुए हैं, जी, जो तमाम प्रकार के व्यसन, तमाम प्रकार के क्या नाम है दुर्व्यसनों से लिप्त हैं, उन्हें इन्होंने छुड़ाने का कार्य किया है। 6 महीने में इन्होंने 4 युवाओं को नशा मुक्त किया है और उनको यह सिखाया है कि बेटा चरण कैसे छूते हैं, यह संस्कार इन्होंने अपने घर में दिया है। उन बच्चों के, उनके माता पिता इनको बहुत ही स्नेह प्यार दिए, आशीर्वाद दिए। इन्होंने कहा कि मुझे और युवा दीजिए। ऐसे इनके जो है भाव उत्पन्न हुए। ये कार्य ये राज कौशिक जी कर रहे हैं। और फिर मैंने रंजीत सिंह जी को बताया, ये भी कुछ बात अपने आप को बताएंगे। हाँ, इसलिए आप सब लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। एक चीज और दीनानाथ भाई, आप कि रचनात्मक ट्रस्ट के द्वारा आने वाले समय में और क्या आपकी सोच है कि और क्या करना चाहते हैं? रचनात्मक ट्रस्ट ने संकल्प लिया है जी, प्रत्येक घरों में, जी, सनातन धर्म का परचम लहराने का, जी, और ये गायत्री महामंत्र प्रत्येक घर में, जी, स्थापित होगा। प्रत्येक जन जन गायत्री मंत्र का उच्चारण करेगा, जिसके अभियान के अंतर्गत करीब हम 10,000 लोगों को अभी तक जोड़ चुके हैं, जी, और ये समय आने पे ये सारी चीजें दिखाई देंगी, ठीक है जी। प्रत्येक घरों में परम पूज्य गुरुदेव की स्थापना, प्रत्येक घरों में गायत्री महामंत्र की स्थापना, प्रत्येक घरों में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण नियमित रूप से होता रहे, जिससे घर में संस्कार की स्थापना हो, सनातन धर्म का परचम लहराए। यही रचनात्मक ट्रस्ट का प्रमुख उद्देश्य है। हम धर्म, जाति, संप्रदाय से दूर हट करके कार्य करते हैं। हमारे अंदर बस मानव प्रेम है,
बस मानव प्रेम है, बस मानव प्रेम है। तो ऐसे देवतुल्य भाई पूज्य दीनानाथ सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे इंडिया क्राइम एक्सप्रेस।